हो गई है स्टार्ट। चलें जी। लास्ट टाइम हमने वर्चुअल मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी यानी कि मेमोरी का अ, कह लें कि एक रियल मेमोरी है, और ये वर्चुअल मेमोरी बाउंड यानी कि ये हकीकी तो नहीं होती, वर्चुअल होती है। ठीक है। और यानी कि उसका इल्यूजन होता है, हमें ऐसे लगता है कि ये रियल मेमोरी है, मगर वो रियल मेमोरी नहीं होती। ठीक है। और रियल मेमोरी मतलब कौन सी है? रैम। ठीक है। तो रैम अगर है तो उसको हम बोलेंगे ये रियल मेमोरी है। और अगर हम किसी दूसरी मेमोरी को रैम के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ये वर्चुअल मेमोरी है। तो हम हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन एज अ रैम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। और ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि देखें, अगर हमारे पास कंप्यूटर की रैम जो है ना वो 1 जीबी है या 2 जीबी है, और एक बड़ा सॉफ्टवेयर हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है कि बड़ा सॉफ्टवेयर एक छोटी रैम के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाए? क्योंकि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसका डाटा रैम में आना चाहिए। ठीक है। रैम में होगा तो फिर वो सीपीयू के पास जाएगा, और उसके बाद फिर जो है ना वो सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, और फिर जो है ना वो रिजल्ट जो भी है वो रिजल्ट हमें देगा। अब अगर वो डाटा रैम के अंदर नहीं है, तो फिर हम उस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये तब पॉसिबल है कि जब हम वर्चुअल मेमोरी को यूज करें। ठीक है। कि एक बड़ा सॉफ्टवेयर जिसका साइज रैम हमारे कंप्यूटर की रैम से भी ज्यादा है, उसको हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूट तो हो जाता है, मगर कैसे होगा? वो होगा वर्चुअल मेमोरी के थ्रू। ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि हम हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन जो है ना वो बारो कर लेते हैं हार्ड डिस्क से, और वो हम फिर यूज करते हैं विद द असिस्टेंस ऑफ रैम। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि ये वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी conceptual सेपरेशन ऑफ यूजर लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी। ठीक है। हमें तो ऐसे ही लगता है कि ये बैकएंड पे रैम के अंदर ही प्रोग्राम लोडेड है। ठीक है। मगर वो रैम में नहीं लोड होता, बल्कि वो हार्ड डिस्क में होता है। और जब वो हार्ड डिस्क में होगा तो जाहिर बात है फिर स्पीड का भी थोड़ा फर्क आएगा। फर्ज करें आप एक गेम खेल रहे हैं, तो गेम में जो जब लोड होती है गेम, तो वो उसका डाटा जो है ना रैम में होना चाहिए। अब सम टाइम ये होता है कि हम गेम खेल रहे हैं और वो अटक-अटक के चल रही होती है, रुक-रुक के चल रही होती है, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो होती है। ठीक है? और उसकी रीज़न यही होती है कि वो डाटा जो है ना वो उसको हार्ड डिस्क से लाना पड़ रहा होता है। ठीक है? जब भी हार्ड डिस्क में जाएँगे तो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आईओ ऑपरेशन जो है ना वो स्लो कर देता है हमारे प्रोसेस को। ठीक है? तो वर्चुअल मेमोरी का कांसेप्ट यही है कि हम हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन जो है ना वो एज़ अ रैम यूज़ कर रहे होते हैं। Only part of the program need to be in memory for execution. Logical address space can therefore be much larger than physical address space. ठीक है? फिजिकल एड्रेस स्पेस और लॉजिकल एड्रेस स्पेस दोनों में क्या डिफरेंस है? फिजिकल एड्रेस स्पेस का मतलब है रैम का वो पोर्शन जहां पर हमारा प्रोग्राम लोड है। ठीक है। क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है ना मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होती है, उसमें एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोग्राम चल रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, तो जारी बात है वो जो रैम है वो एक प्रोसेस की तो नहीं है, मल्टीपल प्रोसेसर उसको यूज कर रहे होंगे। ठीक है। और अगर मल्टीपल प्रोसेस उसको यूज कर रहे हैं तो वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं फिर। सही है। तो लॉजिकल जो एड्रेस स्पेस है वो हमारी होती है एक प्रोसेस की मुकम्मल एड्रेस स्पेस। फर्ज करें आपका जो एक प्रोसेस जो है ना वो एक प्रोग्राम जो है ना वो कह लें कि 2 जीबी का है, उसका साइज गेम है बहुत बड़ी है, 2 जीबी उसका साइज है। तो अब जो 2 जीबी जाहिर बात है वो मेमोरी में कहीं पर स्टोर होगा। ठीक है। तो हमारा जो लॉजिकल व्यू होता है वो यही होता है कि ये रैम की 2 जीबी स्पेस में जाके स्टोर होता है। तो वो हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। जो सीपीयू जनरेट करता है एड्रेस, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस है।
सीपीयू ने 2 जीबी का मतलब है कि 2 जीबी एड्रेसेस 2 जीबी के लिए 2 जीबी मेमोरी के लिए जो है ना एड्रेसेस जनरेट करने हैं सीपीयू ने, ठीक है? और वो करके फिर मैं रैम को दे देता है। रैम आगे रैम के ऊपर एक रूटीन होती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम की रूटीन है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अब लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट करने हैं, फिजिकल एड्रेस कहाँ-कहाँ पर होंगे, ये सारा काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का, ठीक है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैन देयरफॉर बी मच लार्जर देन फिजिकल एड्रेस स्पेस। ये वो बता रहा है कि जो हमारी लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, जो प्रोग्राम का डाटा है, जो लोड जब हम प्रोग्राम की डिवीजन करता है सीपीयू, तो वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस ज़्यादा बड़ी होती है और जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है, वो कम होती है। और फिजिकल एड्रेस स्पेस का मतलब है कि हमारी मेमोरी जो रैम है उसका उसके एड्रेसेस अलाउज एड्रेसेस स्पेस टू बी शेयर्ड बाय सेवरल प्रोसेसेस। और इससे फायदा भी ये होता है कि हम जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो शेयर्ड मेमोरी को जो है ना वो यूज कर रहे होते हैं। अलाउज फॉर मोर एफिशिएंट प्रोसेस क्रिएशन। इससे प्रोसेस जो है ना वो आसानी से क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है? मोर प्रोग्राम रनिंग कंकरेंटली, ठीक है? इससे क्या होता है कि ज़्यादा प्रोग्राम जो है ना वो एक ही मेमोरी में कंकरेंटली एक वक़्त में जो है ना वो चल सकते हैं। मोर प्रोग्राम रनिंग कंकरेंटली इसका मतलब है मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है? लेस आईओ नीड टू लोड और स्वैप प्रोसेसेस। इसका मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये है कि अगर अ, इसका मतलब ये है कि अगर कुछ मॉड्यूल जो है ना वो लोड नहीं होते, मेमोरी के अंदर लोड नहीं होते, तो वो जैसे कल हमने एग्जांपल इसकी देखी थी कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हैं, तो उसके बहुत सारे मॉड्यूल ऐसे होते हैं कि जो अनयूज़ होते हैं, अब हम यूज़ ही नहीं करते और वो मेमोरी में आते ही नहीं हैं, ठीक है? और वो वैसे ही हम जो मॉड्यूल यूज़ कर रहे होते हैं, वो मेमोरी में लोड होते हैं, वो एग्ज़ीक्यूट होते हैं और जो मेमोरी में लोड नहीं होते, जिनको हम चलाते नहीं हैं, जिन मॉड्यूल को जैसे वाटरमार्क है, तो वाटरमार्क हम सम टाइम नहीं लगाते और सम टाइम कभी-कभी हमें लगाना होता है। तो वाटरमार्क जो है ना जब हम नहीं लगाते, तो वो हार्ड डिस्क से ही हार्ड डिस्क में पड़ा होता है और हार्ड डिस्क से ही वो बंद हो जाता है, ठीक है? वो मेमोरी में लोड नहीं होता इसलिए लेस आईओ जो है ना वो यूज़ होती है, लेस आईओ नीड टू लोड और स्वैप प्रोसीजर्स। वर्चुअल एड्रेस स्पेस वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्या होती है? वर्चुअल एड्रेस स्पेस लॉजिकल व्यू ऑफ how process is stored in memory. Usually start at address 0, contiguous address until end of space. तो वर्चुअल एड्रेस अभी हमने देखा कि वर्चुअल एड्रेस वो होते हैं कि जो सीपीयू जनरेट करता है, ठीक है? और वो 0 से शुरू होते हैं और अंटिल जब तक हमारा प्रोग्राम मेमोरी में लोड नहीं हो जाता या उसकी जो है ना वो डिवीजन नहीं हो जाती तब तक वो जो है ना वो एड्रेस चलते जाते हैं, ठीक है? और फिजिकल मेमोरी क्या होती है? फिजिकल मेमोरी जो है यानी कि रैम के जो एड्रेसेस हैं, ठीक है? कितनी जगह पर वो स्टोर होना है उसने, तो वो फिजिकल मेमोरी है। मीनवाइल फिजिकल मेमोरी ऑर्गेनाइज इन पेज फ्रेम्स। और ये पेज और फ्रेम्स में जो है ना डिवाइड होती है, ठीक है? और इसी तरह पॉसिबल है कि हम मल्टी प्रोसेसिंग कर सकें। एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मस्ट मैप लॉजिकल टू फिजिकल। अब ये इसका काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का कि जो लॉजिकल एड्रेस क्या है? सीपीयू जनरेट करता है। कैसे करता है? पूरे प्रोग्राम की वो डिवीजन करता है, 0 से शुरू करता है और आखिर तक जितना भी उस प्रोग्राम का साइज़ है, वहाँ तक वो एड्रेस जनरेट करके दे देता है, ठीक है? अब सीपीयू ने क्या किया? उसने समझा कि ये मेमोरी जो रैम है ये अनलिमिटेड है, ठीक है? तो उसने प्रोसेस के टुकड़े किए, प्रोग्राम के टुकड़े किए और उसकी जो मेमोरी स्पेस है, जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, वो जनरेट करके दे दी, ठीक है? अब वो एड्रेसेस जब आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के पास, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है? वो मैपिंग करता है। अब उसके पास बहुत सारे लॉजिकल एड्रेस आए हैं, मेमोरी उतनी नहीं है, ठीक है? रैम का साइज़ कम है, तो फिर उसने क्या करना है? फिर उसने वर्चुअल मेमोरी को भी यूज़ करना है।
ठीक है? तो ये मैपिंग कौन करता है? ये मैपिंग मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करता है, ठीक है? 20 बच 22 बच्चे हो गए, 1 मिनट में अटेंडेंस ले लूँ और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय ये वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट जो है ना, ये हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड पेजिंग एंड डिमांड सेगमेंटेशन, ठीक है? तो ये डिमांड पेजिंग क्या होती है और डिमांड सेगमेंटेशन क्या होती है, ये हम देखते हैं। यूजुअली डिजाइन Usually design logical address space for stack to start at max logical address and grow downward while heap ground upward. ठीक है, ये जो लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं मेमोरी के अंदर, ये किस तरह एक प्रोसेस को जब मेमोरी मिलती है तो वो उसके कुछ सेगमेंट्स होते हैं, डाटा सेगमेंट होता है, कोड सेगमेंट होता है, उसके बाद उसके जो वेरिएबल होने होते हैं स्टोर उसके लिए होता है, ठीक है? अब देखें ये एक सेगमेंट उसने शो करवाया हुआ है साइड पे, तो कोड इसका कोड सेग उस प्रोसेस का कोड सेगमेंट में आ जाएगा, फिर डाटा सेगमेंट है, डाटा सेगमेंट के अंदर उसका डाटा आ जाएगा और जो वेरिएबल होंगे, वो वेरिएबल स्टैक के अंदर जो है ना वो क्रिएट होते हैं। जब हम प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल कहाँ पर स्टोर होते हैं? स्टैक के अंदर। और जो हीप होती है, जैसे-जैसे वेरिएबल बढ़ाते जाएँगे तो स्टैक डाउनवर्ड एक्सटेंड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जो हीप है, हीप के अंदर जो है ना हम जब रन टाइम के ऊपर कोई हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पॉइंटर के ज़रिए हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसको मेमोरी कहाँ पर मिलती है? क्योंकि वो वेरिएबल तो नहीं है, वो स्टैक वो ड्यूरिंग रन टाइम के ऊपर हम उसको एलोकेशन करनी है। तो रन टाइम के ऊपर जो एलोकेशन है, वो हीप पे होती है, ठीक है? हीप मेमोरी में जो है ना रन टाइम के ऊपर एलोकेशन होती है। तो हीप अपवर्ड जो है ना वो बढ़ रही होती है और स्टैक डाउनवर्ड बढ़ रहा होता है। स्टैक के अंदर वेरिएबल जो हम कोड के अंदर क्रिएट करते हैं, स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं और हीप में वो वेरिएबल स्टोर होते हैं जिनको मेमोरी हम डायनामिकली एलोकेट कर रहे होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है? और पॉइंटर के ज़रिए जब हम मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो वो भी हीप के अंदर जो है ना वो स्टोर होती है। मैक्सिमाइज़ एड्रेस स्पेस यूज़ अनयूज्ड एड्रेस स्पेस बिटवीन द टू इज़ होल। और अगर कोई स्पेस यहाँ पर बच जाती है स्टैक और हीप के दरमियान में, तो वो एक होल है, वो एक फ्रैगमेंट है, ठीक है? तो उस वहाँ पर जो है ना वो फ्रैगमेंटेशन आ जाएगी। फ्रैगमेंटेशन जो है ना 2 तरह की होती है, एक होती है आउटर और एक होती है इनर। ये आगे चल के हम इसको देखेंगे। Erasable sparse address space with hole left for growth, डायनामिकली लिंक्ड लाइब्रेरीज एटसेट्रा। अब वो बता रहा है कि ये जो स्पेस होती है ये किस लिए होती है कि हमें डायनामिकली जब हमने कोई लाइब्रेरीज को लिंक करना है या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसको मेमोरी फिर ये हीप से जो है ना वो डायनामिकली एलोकेट होती है। सिस्टम लाइब्रेरीज शेयर्ड बाय मैपिंग इनटू वर्चुअल एड्रेस स्पेसेस और shared memory by mapping page read write into virtual address space. Page can be shared during fork speeding process creation. हाँ, शेयर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्या है? शेयर लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीपल प्रोसेस जो है ना वो कुछ कोड को शेयर लाइब्रेरीज को जो है ना वो शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये देखिए वही है स्टैक और हीप। अब एक जो शेयर्ड लाइब्रेरी है, इन दोनों प्रोसेस के दरमियान कुछ कोड जो है ना वो शेयर्ड है, ठीक है? तो वो एक ही जगह पर लोड होगा और वो प्रोग्राम ये दोनों प्रोसेस जो है ना वो यूज़ कर रहे होंगे। शेयर्ड लाइब्रेरी को दोनों प्रोसेस जो है ना वो यूज़ कर रहे होंगे। सिस्टम लाइब्रेरीज़ कैन बी शेयर्ड बाय सेवरल प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ के ज़रिए जो है ना वो एक-दूसरे के साथ वो शेयर कर रहे होते हैं सिस्टम लाइब्रेरीज़ को।
through mapping of the shared object into virtual address space. Virtual memory allow one process to create a region of memory that it can क्या हुआ? हमने कल भी देखा था कि प्रोग्राम को तभी लेके आना हम तभी लेके आते हैं पेज को मेमोरी के अंदर जब उसकी जरूरत होती है। हाँ जी, अटेंडेंस हो गई है। अटेंडेंस हो गई है। तुम अभी आए हो कि पहले के थे? पेज को मेमोरी में तभी लेके आना है जब उसकी जरूरत है, ठीक है। could bring entire process into memory at load time or bring a page into memory only when it is needed, ठीक है। कि पूरा प्रोसेस हम मेमोरी के अंदर ले आए या सिर्फ एक पेज को लेके आए जिस पेज की अभी जरूरत है, ठीक है। तो डिमांड पेजिंग यही है कि जिस पेज की अभी जरूरत है प्रोसेस को, सिर्फ वही पेज जो है ना वो मेमोरी में आएगा, ठीक है। बाकी का जो है ना वो वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क में ही पड़े रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये हार्ड डिस्क के अंदर डिफरेंट पेजेस हैं और वो पेजेस जो है ना वो मेमोरी के अंदर जो है ना वो स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। स्वैप इन स्वैप आउट कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि हम एक छोटी मेमोरी के अंदर ज्यादा प्रोसेस जो है ना वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल वही है इसकी कि फर्ज करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम तमाम जो उसके मॉड्यूल हैं, तमाम जो उसके फीचर्स हैं, वो एक ही वक्त में यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो जो हम यूज कर रहे हैं सिर्फ वो पेज उस प्रोसेस के जो पेजेस हैं वो मेमोरी में आएंगे, बाकी के जो है ना वो बैकएंड पे हार्ड डिस्क के अंदर वर्चुअल मेमोरी के अंदर ही स्टोर रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लेस आयो नीड टू अननेसेसरी, नो अननेसेसरी आयो, लेस आयो यूज होगी, लेस मेमोरी नीडेड, फास्टर रिस्पांस, मोर यूजर। इससे हम ज्यादा यूजर जो है ना वो ज्यादा प्रोग्राम जो है ना एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एक वक्त में। सिमिलर टू पेजिंग सिस्टम विद स्वैपिंग डायग्राम ऑन राइटिंग, ऑन राइट साइड ये डायग्राम शो करवा रही है, ठीक है। पेज इज नीडेड रेफरेंस टू इट, जब पेज की जरूरत होगी तभी हम उसको मेमोरी में लेके आएंगे। इनवैलिड रेफरेंस अबॉर्ट, अगर तो जो रेफरेंस है वो ठीक नहीं है तो वो इसका मतलब है कि वो हार्ड डिस्क के अंदर वो पेज मौजूद नहीं है, ठीक है। तो वहां से हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। और अगर वो मेमोरी के अंदर नहीं है तो फिर हम उसको हार्ड डिस्क से मेमोरी में लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है लेजी स्वैपर का। स्वैपर क्या करता है, स्वैपर इन प्रोसेस जो इन इन प्रोसेस इन मेमोरी प्रोसेस जो होते हैं, ठीक है, यानी कि मेमोरी के अंदर जो प्रोसेस होते हैं उसको थोड़ी देर के लिए स्वैप कर देता है, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करवा देता है, ठीक है, ताकि जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहे, ठीक है। तो लेजी स्वैपर नेवर स्वैप अ पेज इनटू मेमोरी अनलेस पेज विल बी नीडेड, तब तक हम पेज को स्वैप नहीं करेंगे जब तक उसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो लेजी डिमांड पेजिंग के अंदर लेजी स्वैपर यूज हो रहा होता है कि जब उसकी जरूरत है तभी उसको मेमोरी में लेके आएंगे, वरना वो हार्ड डिस्क के अंदर वर्चुअल मेमोरी के अंदर ही वो स्टोर रहेगा। स्वैपर दैट डील्स विद पेज इज पेजर, जो वो स्वैपर जो पेजेस से डील करता है, वो स्वैपर जो पेजेस से डील करता है उसको हम बोलते हैं पेजर, ठीक है। जिसका काम होता है पेज को मेमोरी फ्रेम में लेके आना और वहां से दोबारा जो है ना वो हार्ड डिस्क के अंदर उसको जो है ना स्टोर करवाना। तो यहाँ पर लेजी स्वैपर यूज होता है और इस लेजी स्वैपर का जो दूसरा नाम है वो है पेजर।
उसके बाद है वर्चुअल मेमोरी टेबल। अब वर्चुअल मेमोरी टेबल में क्या होता है कि वर्चुअल मेमोरी टेबल इसकी भी आगे डिफरेंट टेक्निक है इसको बनाने की वर्चुअल मेमोरी टेबल को, यानी कि इसमें हम मैपिंग करते हैं पेज की और मेमोरी में फ्रेम की, ठीक है? कि वो पेज जो है ना वो किस जगह पर, किस फ्रेम के अंदर है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ वैलिड इनवैलिड बिट, इसके साथ पेज का आएगा कि पेज वैलिड है या इनवैलिड है। अगर 1 है तो इसका मतलब वैलिड है और 0 है तो इनवैलिड वो फ्रेम है, ठीक है? और यहाँ पर फ्रेम नंबर के अंदर हम स्टोर करवाएँगे, ये पेज टेबल है कि ये पेज किस फ्रेम के अंदर जो है ना वो स्टोर है। With each page table entry, a valid invalid bit is associated, 1 in memory और 0 not in memory, ठीक है? 1 का मतलब है कि वो मेमोरी में मौजूद है, वैलिड है, और 0 का मतलब वो मेमोरी में मौजूद नहीं है, इनवैलिड है। Initially valid invalid bit is set to 0 on all entries. जैसे-जैसे पहले हम इनवैलिड बिट 0 सेट करते हैं, जैसे-जैसे जो है ना वो प्रोसेस फ्रेम आते जाएँगे, पेज आते जाएँगे फ्रेम के अंदर स्टोर होने के लिए, वहाँ पर जो फ्रेम यूज़ हो रहा है उसको हम वैलिड कर देंगे, बाकी जो है ना वो इनवैलिड रहेंगे। एग्ज़ाम्पल ऑफ पेज टेबल जो है ना वो स्क्रीन पर शो हो रही है हमें, ठीक है? कि एक फ्रेम के अंदर यानी कि फ्रेम के पेज के अगेंस्ट कौन-सा फ्रेम जो है ना वो यूज़ हो रहा है। पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट क्या होता है? पेज फॉल्ट है कि फर्ज करें एक जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन कर रहा है तो उस वक्त उसको एक पेज चाहिए, ठीक है? या उसको कुछ डाटा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पेज, वो पेज की फॉर्म में होगा। मेमोरी में फ्रेम्स होते हैं और प्रोसेस के जब हम टुकड़े करते हैं, चंक्स बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेज। पेज फॉल्ट का मतलब क्या है कि प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए कुछ डाटा चाहिए, कुछ पेज चाहिए, और वो पेज जो है ना वो मेमोरी में जाता है, वो मेमोरी में मौजूद नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पर जो है ना वो पेज फॉल्ट अकर होगा। इसका मतलब है कि जिस पेज की ज़रूरत थी वो मौजूद नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर उसको मेमोरी में लेके आना पड़ेगा, रैम के अंदर ले लाना पड़ेगा वर्चुअल मेमोरी से। तो स्टेप्स इन हैंडलिंग अ पेज फॉल्ट को हैंडल करने के ये कुछ स्टेप्स हैं, हम कैसे इसको डील करेंगे। पेज फॉल्ट का मतलब क्या है कि सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए कुछ चाहिए, कुछ पेज चाहिए, ठीक है? और पेज वो जब रैम में आता है तो रैम में उसको वो पेज जो है ना वो नहीं मिलते। तो उस वक़्त जो है ना वो पेज फॉल्ट अकर होगा, और इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है द प्रोसेस हैज़ फ्लैश्ड अ पेज। ये माइक ऑफ कर लें, किसका ऑन है? ओए ये देखो यार। हैज़ टच्ड a page not concurrently in memory. Check an internal table for the target process to determine if the reference was valid. Do this in hardware, ठीक है? पहले तो क्या करेगा प्रोसेस, वो चेक करेगा पेज को मेमोरी में, और फिर चेक एन इंटरनल टेबल, और फिर पेज टेबल में देखेगा क्या ये मेमोरी में मौजूद है या नहीं है। इफ पेज वैलिड बट पेज नॉट रेजिडेंट, ठीक है? अगर पेज वैलिड है, ठीक है, वो पेज मौजूद होना चाहिए मगर वो मेमोरी में नहीं है, उसका रेफरेंस वैलिड है, ट्राई टू गेट इट फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, फिर हम उसको जो है ना वो सेकेंडरी स्टोरेज से रिट्रीव करते हैं। या साइड पे देखें एक डायग्राम बनी हुई है, ये वो वही पेज टेबल की, या पेज फॉल्ट अगर अकर होता है तो किस तरह उसको जो है ना वो किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? और ये हार्ड डिस्क है एक साइड पे, ये पेज फ्रेम है, फिजिकल मेमोरी है, पेज टेबल है, ठीक है? और फिर साइड पे जो है ना वो रेफरेंस करता है, यानी कि कोड है, कोड देखेगा पहले पेज टेबल के अंदर कि ये वैलिड पेज है या इनवैलिड पेज है,
और फिर अगर तो वैलिड होगा, इसका मतलब है कि यहाँ वो मेन मेमोरी में मौजूद है या मौजूद नहीं है, ठीक है? अगर तो वो मौजूद है तो उसको मेन मेमोरी से जो रेफरेंस किया है प्रोसेस ने सीपीयू ने, वो मेन मेमोरी से निकाल लेगा उस पेज को और वो प्रोसेसर को जो है ना वो दे देगा, ठीक है? और अगर वो मेन मेमोरी में नहीं है तो फिर उसको दोबारा स्वैप करवाना पड़ेगा, कहाँ से? हार्ड डिस्क से, ठीक है? फाइंड इफ पेज वैलिड, अगर पेज वैलिड है, वो रेफरेंस उसका जो एड्रेस है वो ठीक है, बट पेज नॉट रेजिडेंट, लेकिन वो मौजूद नहीं है। रेजिडेंट मतलब मौजूद नहीं है मेमोरी के अंदर। ट्राई टू गेट इट फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, तो उसको फिर सेकेंडरी स्टोरेज से लिया जाता है। फाइंड अ फ्री फ्रेम, उसको जब लाएंगे तो पहले हम फ्री फ्रेम फाइंड करेंगे, कहाँ पर? मेन मेमोरी के अंदर। अ पेज ऑफ फिजिकल मेमोरी नॉट कंकरेंटली इन यूज may need to फ्री अप अ पेज, और अगर वहां पर मौजूद, पहले तो हम चेक करेंगे कि मेमोरी के अंदर, जब हम सेकेंडरी स्टोरेज से लेके आएंगे फ्रेम को, हम चेक करेंगे कि मेमोरी के अंदर जगह है उसके लिए फ्रेम मौजूद है जहां पर हमने इसको स्टोर करवाना है। अगर तो होगा तो उसको हम वहां पर स्टोर करवा देंगे, और अगर वहां पर मौजूद नहीं होगा तो फिर हमें किसी पेज को वहां से विक्टिम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसको अनलोड करें, उसको जो है ना दोबारा स्वैप करें सेकेंडरी स्टोरेज में, और उसकी जगह नया जो पेज है जिसको रेफरेंस किया गया है वो हम ला के स्टोर करवाएं, ठीक है? अगर मेमोरी मौजूद होगी तो ठीक है, फ्रेम मौजूद होगा तो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और अगर मेमोरी पहले ही सारी ऑक्युपाइड है, सारी पहले ही फिल है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें पहले मेमोरी को खाली करना पड़ेगा, ठीक है? और फिर हम उसको जो है ना वो उसकी जगह नया पेज जो है ना वो ला सकते हैं। Schedule a disk operation to read the desired page into the newly allocated frame. When memory is filled, modify the page table. जब वो हम ले आएंगे तो हम मॉडिफाई कर देंगे पेज टेबल को, to show the page is now resident. और फिर वो शो होगा कि यानी कि पेज रेजिडेंट है। Restart the instruction that failed, और जिस इंस्ट्रक्शन को वो पेज चाहिए था उसको रीस्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब है पेज अब मेमोरी में मौजूद है, ठीक है? तो पेज फॉल्ट है ना वो अगर अकर होगा तो ये सारा प्रोसेस किया जाएगा कि उसको पहले मेमोरी में